हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, मैं आपको लुसेंट जीके का सीरीज चला रहा था। वहाँ पे हम लोगों ने अब आप सबका जो पार्ट चौथा 5 नंबर चलेगा, 5वां क्लास आज है। तो आज हम लोग एक बहुत बढ़िया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इसको शॉर्ट में हम लोग IVC भी कहते हैं। क्या IVC भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। सो गाइस, फटाफट सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सो गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन अध्याय नंबर 3 है, लेकिन ये क्लास जो आपका इस वीडियो जो मिला है वो पार्ट आपका 5 होगा। तो इससे पहले अगर आप लोग 1 से लेकर 4 तक की क्लास आप नहीं देखे होंगे, सो गाइस आपके एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है लुसेंट जीके कंप्लीट के नाम से। सो वहाँ पे जाके सभी लोग देख लीजिए, और ऐसे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा और वीडियो का भी। सो गाइस, अब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सामान्य जानकारी, इसका जनरल इंफॉर्मेशन की बात हम करते हैं कि क्या क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ जानकारियाँ। सबसे पहले गाइस समझने की कोशिश करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल कब से कब तक रहा है। तो ज़्यादातर समय काल जो है वो अपना 2500 से लेकर आपका 1750 BC तक आपका है। लेकिन दोस्तों, लुसेंट की सबसे ज़्यादा मान्यता ये वाला दिया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इसको लिखा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरी की पूरी लुसेंट से मैं हूबहू करने की कोशिश करता हूं, और मैं कोशिश यही करता हूं कि हम यहां पे लुसेंट की बातें कर सकें। अब यहां पे 2400 1750 BC लुसेंट में दिया हुआ है, करा है इसी के बीच में विकसित सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह नगरीय सभ्यता है, यह आद ऐतिहासिक काल की बात है। आद ऐतिहासिक काल और कांस्य युगीन काल की यहाँ पे बात कही गई है। सो गाइस, अब यहाँ पे आद ऐतिहासिक काल और किसकी बात कही गई, कांस्य युगीन सभ्यता। आद ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपका पढ़ने की सफलता जो नहीं मिली थी, सिर्फ लिखा हुआ था पर पढ़ा नहीं गया था। कांस्य युगीन सभ्यता इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कांसा की खोज हुआ था। किसका खोज हुआ दोस्तों? कांसा की खोज हुआ था, इसलिए से हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे, जो कि भूमध्य सागर से लोग आए थे, उसे भूमध्य सागरीय बोलते हैं। और इसका द्रविड़ जो आपके इनके मुख्य निवासी थे। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ वगैरह ईटा वगैरह है यहाँ पे। इस प्रकार से ये सब जो है ये वर्तमान, जब इसको खोज किया गया था दोस्तों, तो उस समय यह मिट्टी के अंदर था, मतलब कि ये ढका हुआ था। और लोग जब खुदाई किया तो खोदते खोदते लोग को पता चला कि अंदर में कुछ इस टाइप के बना हुआ है, कुछ इस टाइप के पूरे की पूरे मिट्टी ईटा है, और इस प्रकार से सीढ़ी वगैरह बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है। ये ज़मीन का अंदर था। तो लोगों को कहा कि भाई साहब अंदर खुदाई करो, कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलने वाले में से है। अब सो कुछ इसका समझते हैं इसके नामकरण वगैरह के बारे में। सो गाइस, इसकी नामकरण और खोजकर्ता के बारे में हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी नामकरण और खोजकर्ता क्या है। तो नामकरण, नोमेनक्लेचर एंड डिस्कवर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी का नाम आता है। राय बहादुर दयाराम साहनी के नाम आने से पहले भी कुछ लोगों का नाम आता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि सो गाइस इसके बारे में, इसका जो नामकरण सबसे पहले जॉन मार्शल ने किया था, और इसका सर्वेक्षण जो है आपका जेम्स कनिंघम ने किया था। तो इससे पहले कुछ बातें समझते हैं। एक आपका जेम्स कनिंघम साहब की बात आते हैं, जेम्स कनिंघम की बात आते हैं, फिर आपका जॉन मार्शल साहब की बात आते हैं। लेकिन खुदाई करने की बात जो है ये सबसे पहले यही राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, कितना दोस्तों, 1900 कितना ईस्वी में, 21 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे एक आपका शहर की खोज किया, उसका नाम रखा हड़प्पा शहर। क्या? हड़प्पा शहर। और सबसे पहले खोज हुआ था, इसीलिए यह सभ्यता कहलाया हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश जो शहर विकसित था, एक नदी थे सिंधु नदी, और इसी के आसपास थे, इसीलिए इसको कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। अब जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ तो लोग को पता चला कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। तब जाकर एक व्यक्ति और थे,
राखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। राखाल दास बनर्जी ने इसके अगला साल 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे एक और शहर की खोज किया, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज आपका किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे खोज किया। तो ये सभी के सभी आपका सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो का खोज हुआ, रावी के तट पर हड़प्पा खोज हुआ। लेकिन भाई साहब अधिकांश इसका जो घाटी है, अधिकांश जो इनकी शहर है सिंधु नदी के आसपास हुआ था, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे प्राचीन हड़प्पा ही खोजा गया था, लेकिन हड़प्पा को छोड़कर अधिकांश चीजें सिंधु नदी के आसपास से बने थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई साहब चित्र जो है इनका, ये आपका जॉन मार्शल साहब का चित्र है, ये जो आपका दयाराम साहनी जी का चित्र है पूरा आप देख सकते हैं, और ये आपका राय बहादुर, दयाराम साहनी, और ये आपका राखाल दास बनर्जी का सब है आपका। अगला है मेसोपोटामिया के अभिलेख। कुछ अभिलेख में इनकी चर्चा मिलती है, तो मेसोपोटामिया का एक अभिलेख है, उसमें इनका मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया के अभिलेख में किसका प्रयोग किया गया है? तो सब याद रखना दोस्तों, मेलुहा शब्द का। अब सिंधु घाटी सभ्यता फिर से एक बार ध्यान रखना है, जानकारी दिया था जॉन मार्शल ने जानकारी दिया था। किसने दिया था भाई? जॉन मार्शल ने इनकी जानकारी दिया था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो आपका कनिंघम साहब, जनरल कनिंघम साहब थे, कनिंघम साहब थे। और क्या दोस्तों? तो और याद रखना है, कनिंघम की बात समझ में आया, मार्शल के बात भी समझ में आपको आ ही गया होगा। अब याद रखना है इसका खुदाई दयाराम साहनी, सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी किए थे, उसके बाद बनर्जी किए थे, राखाल दास बनर्जी किए थे। इस प्रकार से कई ऐसे लोग जो है इनकी खोज करने लगा। जब इनकी पूरी की पूरी खोज होने लगा तो दोस्तों ये देखा गया कि बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसकी क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास इसकी क्षेत्रफल है। कितना किलोमीटर? 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल जो है इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर के ये आपका क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब इसकी आकृति की बात किया जाए तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार देखा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा इसकी आकृति कैसे देखा गया? त्रिभुजाकार दिखा गया। अब यहाँ पे यह कैसी सभ्यता है? तो याद रखना दोस्तों, यह जो आपका है, यह जो आपकी सभ्यता है ना, वह आपका नगरीय सभ्यता है। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसे हम नगरीय सभ्यता क्यों बोलेंगे? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे ईटा की खोज हुआ था, और कैसा ईटा? तो पक्का हुआ ईटा। तो ऐसे याद रखना है, पक्की ईटा की खोज हुआ था, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नगरीय सभ्यता। कौन सभ्यता दोस्तों? इसे हम नगरीय सभ्यता के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे पक्का ईटा का खोज हुआ था। कौन सी ईटा खोज हुआ था? पक्का ईटा खोज हुआ था। याद रखना है, पाकल पाकल आम गाना सुने होंगे, तो याद रखना है पाकल पाकल ईटा, इसलिए इसको बोलते हैं हमें नगरीय सभ्यता। फिर से जानकारी दिया जॉन मार्शल, कनिंघम की अध्यक्षता में साहनी बनर्जी खोजा, कितना घोड़ा दौड़ा दिया? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार आकार था। कौन सभ्यता बोलेंगे? नगरीय सभ्यता। क्यों? क्योंकि इसमें ईटा वगैरह मिला है, नाली मिला है, चारों तरफ आप घर है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पिछले इमेज में आप देखे होंगे कि कुछ इस टाइप के है। ये आपका घर है, चारों तरफ की रास्ता की बात कही गई है, ये आपका इस प्रकार से पूरे के झकास बना हुआ था। तो कहा भाई साहब इस शहर की तरह है, इसे बोलते हैं भाई साहब आपका शहरीय सभ्यता। और जानते हैं कन्फर्म कब हुआ? कन्फर्म जानते जब होगा, कन्फर्म तब हो गया जब आपके के शहर मिलेंगे चनहुदरो, और चनहुदरो से लिपस्टिक की खोज हो गया, चनहुदरो से काजल की खोज हुआ, लिपस्टिक की खोज, तो काजल कारी कारी कजरा की खोज हो गया, काजल का खोज हुआ। तो कन्फर्म हो गया, अरे भाई साहेब ये सही लिपस्टिक शहर के लोग ही लगाते हैं ना दोस्तों, एकदम तो एकदम पक्का ही शहरी सभ्यता है। तो इसलिए इसको शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसकी कुछ विस्तार समझते हैं, एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि यह कहाँ कहाँ फैला हुआ था। मानचित्र के माध्यम से भी समझेंगे, पहले इसके माध्यम से हम इसको विस्तार समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस सबसे पहले यह जम्मू कश्मीर के मांदा के क्षेत्र में फैला हुआ था। आप सभी पता है भारत की उत्तरी हिस्सा में जम्मू कश्मीर पड़ते हैं, उसका मांदा है, और वहां पे एक नदी था चिनाब नदी। अगर दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में दायमाबाद, ये दायमाबाद अहमदनगर में है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर। क्या? गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। अगर हम पश्चिम की बात करते हैं, ये पश्चिम साइड की बात करते हैं दोस्तों, तो सुतकांगडोर, जो कि सुतकांगडोर बलूचिस्तान में एक नदी है, दास नदी, वर्तमान में शहर जो है पाकिस्तान में है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा है? सुतकांगडोर है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान दास नदी किनारे। अगर हम बात करते हैं
पूरब का, सबसे पूरब का आलमगीरपुर, क्या आलमगीरपुर मेरठ में यूपी की बात करते हैं, और यहाँ हिंडन नदी है। इसी जो पूरे के पूरे जो विस्तार थी ना, यही विस्तार जो आपका है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, लगभग 13 लाख, 12,96,963 के आसपास है, लेकिन लगभग 13 लाख के एग्जाम में आते हैं। 13 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। आगे हम पढ़ेंगे। अब दोस्तों याद रखना है कि सर हम यहाँ पे इसका कोडिंग कैसे याद रख सकते हैं, इसको कैसे याद कर सकते हैं। दोस्तों एक ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक आप लिख लो, एकदम इसको विस्तार याद करने का एकदम शॉर्ट ट्रिक है। कोडिंग है उमा दादा पशु को पुआल दो, उमा दादा पशु को पुआल दो। तो उमा दादा पशु को पुआल दो, इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक है, उमा दादा पशु को पुआल दो। ऊ से होता है, गांव में देखते हैं ना, उमा होते हैं, दादाजी होते हैं, पशु होते हैं, पुआल भी देते हैं। तो ऊ से होते हैं उत्तर, उसे क्या होता है उत्तर, और उत्तर में मांदा तक फैला हुआ था। तो उत्तर यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा उत्तर हो गया। उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था, तो गाइस उत्तर में मांदा तक फैला हुआ था, उत्तर में आपका मांदा तक फैला हुआ था। तो आपका मांदा 10 से होता है दक्षिण, और दक्षिण में आप 10 होगा दायमाबाद, दक्षिण में कहाँ फैला हुआ था दायमाबाद। प से होता है पश्चिम, और सु से होता है सूतकांगडोर। तो पश्चिम में कहाँ फैला हुआ था, सूतकांगडोर तक फैला हुआ था, सूतकांगडोर। यहाँ को का कोई काम नहीं है। पू से होता है पूरब, पू से होता है पूरब, और आल से होता है आलमगीरपुर। तो पूरब में यह आलमगीरपुर तक फैला हुआ था, पूरब में यह आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। गाइस अगर नदी भी कभी कभी कोडिंग देता है, कभी कभी पूछता है कि बताइए कौन सी जगह कौन नदी किनारे है, तो इसका सिंपल सी याद रखना है, सम एडी डच है पर गोद में। क्या याद रखना दोस्तों, तो याद रखना है ना सर, सम एडी, क्या याद रखना है, सम एडी डच है पर गोद में। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे मैंने ट्रिक लिख रहा हूँ सम, ये सम जो एडी ऊपर में लिखें, ये स्थल का कोडिंग है। किसका कोडिंग है, स्थल का, सम एडी। अब लिखना डच, डच है पर गोद में, डच है पर गोद में, डच है पर गोद में। स से हो गया, बड़ा ध्यान समझिएगा, स से आपका सूतकांगडोर जो कि यहाँ पे है, और द से इसका ठीक नीचे आपका इसका मिलाएगा, तो 10 हो गया डास्क नदी। म से हो गया मांडा, तो यहाँ मांडा आपका है, और च से हो गया चेनाब नदी, यहाँ पे अपना चेनाब नदी है। उसी प्रकार से ए से हो गया आलमगीरपुर, ए से आलमगीरपुर, और है से हिंडन नदी, देखो हाँ हिंडन नदी। डी से है आपका दायमाबाद, क्या दायमाबाद है, और प से परवरा नदी को ही कहा जाता है गोदावरी नदी, मतलब कि गोदावरी नदी को वहाँ पे महाराष्ट्र में परवरा नदी भी कहा जाता है। तो याद रखना है पर गोद यानी कि परवरा या गोदावरी नदी। तो क्या याद रखना है, सम एडी डच है पर गोद में, सम एडी डच है पर गोद में। सो आज यहाँ तक सारी के सारी बातें आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें आप सभी लोग जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको कुछ फिगर में समझने की कोशिश करते हैं, मानचित्र के माध्यम से समझने की हम यहाँ पे कुछ प्रयास करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे इमेज जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का बना हुआ है। किसकी बना हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का इमेज बना हुआ है। मैंने इसको इमेज पर लिखने की बनाने की प्रयास किया हूँ, कहाँ कहाँ क्या है। तो दोस्तों ये आपको जो फिगर दिख रहा है ए वाला, यहाँ से कुछ इस टाइप से ए पूरे की पूरी आकृति जो है, सॉरी ये माफ़ करिएगा, ये इस लाइन आप समझ पा रहे होंगे हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए वाली लाइन जो है पूरे के पूरे ए लाइन जो है इस टाइप से, यहाँ से कुछ ऐसे आपका यही सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति थी, यही जो है ना अपना सिंधु घाटी क्या थे, सभ्यता थे। तो ये पूरे के पूरे लाइन जो है अपना सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति बताया गया है। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में मांडा का किया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं पूरब में आलमगीरपुर है, पूरब में क्या है आलमगीरपुर है, यहाँ पे देख रहे हैं आपका दायमाबाद है, और यहाँ पे आपका सूतकांगडोर है। क्या है भाई साहब, यहाँ पे सूतकांगडोर है। इस सभी के सभी चीज चर्चा आपको वहाँ पे किया गया है। तो ट्रिक का सिंपल सी बात, तो ट्रिक में आपको बोलना है कि भैया उमा दादा पशु को पुआल दो, उमा दादा पशु को क्या दो, पुआल दो। तो सिंपल सी ट्रिक है, उमा दादा पशु को पुआल दो। ऊ से उत्तर, म से मांडा, द से दक्षिण, द से दायमाबाद, प से पश्चिम, सूतकांगडोर, पू से पूरब, आल से आलमगीरपुर। इतनी चीज आपको आसानी से समझ में आ गया।
आकार कैसा बोलना है, देख लगभग देख रहे हैं दोस्तों, कुछ इस टाइप के आकार बनता है। तो लगभग इसकी आकार जो माना गया है वो आपका त्रिभुजाकार माना गया है। क्या त्रिभुजाकार की आकार माना गया है। अगर आपसे पूछे कितना क्षेत्रफल है तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितना क्षेत्रफल दोस्तों, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये सभी के सभी चीज़ें जो है आपका यहाँ फैला गया है। सो गाइस आगे की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद कुछ यहाँ शहर का भी है वो हम आपको देख लेंगे। अब समझते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ और पॉइंट समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता एक आपकी नगरीय सभ्यता थी। यह जो आपके अर्बन सिविलाइजेशन था और इसके 6 बड़े नगर हैं। कितने बड़े नगर, 6 बड़े नगर है। देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से ये आपका घर बना हुआ है, पक्की ईंटा का प्रयोग किया गया है, सीढ़ी बना हुआ है, चारों तरफ जो बीच में इस साइड रास्ता है, ये पूरे की पूरे जैसे लग रहा है ना कि आज का कोई पार्क है, आज का कोई तालाब बना हुआ है। कितनी शानदार बनी गई है ये आपका, देखिए रास्ता इस प्रकार से निकला गया है। ये पूरे की पूरे गजब की चीज़ें हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से घर है, सभी के सभी लोग यहाँ देखिए कुछ लोग हैं, ये सभी के सभी चित्र में आप देख रहे हैं और लग रहा है कि भाई साहब एकदम शहर की तरह यहाँ पे काम हो रहा था। और हम तो बताएं कि कन्फर्म कब हो जाएगा, जब चनहुदरों से लिपस्टिक का साक्ष्य मिल जाएगा। तो लिपस्टिक तो आप जानवे करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे समझते हैं इनकी 6 बड़े शहर का, इसका एक शॉर्ट ट्रिक हम लिख सकते हैं। इनके 6 बड़े शहर का एक शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हैं, मगध काली। मगध काली क्या लिखेंगे, मगध काली, मगध काली लिखेंगे 6 बड़े शहर में। म से होता है मोहनजोदड़ो, म से क्या होता है मोहनजोदड़ो। ग से होता है गनेरी वाला, ह से होता है हड़प्पा, ध से होता है धौलावीरा, र से होता है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, और काली से होता है कालीबंगा। क्या कालीबंगन होते हैं। तो 6 याद रखना है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। कोडिंग में क्या बोलना है, मगहधर काली, मगहधर काली। म से मोहनजोदड़ो, ग से गनेरी वाला, ह से हड़प्पा, ध से धौलावीरा, र से राखीगढ़ी, क से कालीबंगन। तो ये इनके 6 बड़े शहरों की बात हम कर लिए। अब इनकी थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो इनका कुछ लिपि के स्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो इनकी लिपि भाव चित्रात्मक था। ये बार बार पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि कैसा था, भाव। देख रहे हैं ना, अलग अलग तरह के कुछ दर्शाने की कोशिश यहाँ पे किया गया है। इसी को हम बोलते हैं भाव चित्रात्मक। कुछ ना कुछ भाव है ना, एकदम इसमें कुछ ना कुछ बताया गया है, हर चीज़ों में कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश किया गया है। तो ये भाव चित्रात्मक इसी को हम बोलते हैं। यह लिपि दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। तो ये कैसे लिखते, दाएं से बाएं। अपठनीय थी, इसकी लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, सिर्फ लिखा हुआ पता चला और नहीं पढ़ा गया। इसीलिए इसे हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आदि ऐतिहासिक काल में लिखा गया है पर पढ़ा नहीं गया है। कुछ चित्र से समझते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इमेज है, इस प्रकार से कुछ इमेज को हम समझने की कोशिश करते हैं, कुछ चित्र को हम समझने की प्रयास करते हैं। देख रहे हैं भाई साहब, इस प्रकार से कुछ उसमें चित्र की हाथी की बात है, यहाँ पे कुछ ऐसे बनाया गया है। यहाँ पे देखिए भाई साहब, ये एक सिंह वाला गैंडा काफ़ी फेमस है। यहाँ पे एक कुछ इस टाइप से बनाया गया है। ये आपका स्वस्तिक का चिन्ह है। ये आपका गजब गजब का चित्र, उधर से कुछ ना कुछ मिलने की कोशिश किया गया है। हर चित्र में कुछ ना कुछ भाव बताई गई है, हर चित्र में कुछ ना कुछ बनाया गया है। और ये सभी के सभी चित्र जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के आपके हैं, सभी के सभी चित्र क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ना कुछ देखने को मिला है। ये कैसे मिला है सर, तो जब लोग खुदाई कर रहे थे ना, तो खुदाई करने के बाद गड्ढा में जमीन के अंदर ये सब चीज़ दबा हुआ था। तो इससे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता की बातें हैं। अब हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ प्रमुख स्थल जो है इस लुसेंट में कुछ इस टाइप से लिखा गया था। इस लुसेंट को ना जो इस टाइप से लिखा हो जाए, मैं वहाँ से लिया हूँ, एक बार इसको रीडिंग देता हूँ, फिर इसी को मैंने तब्दील करने की कोशिश किया हूँ इमेज में। इसको हम लोग मैप में सजाने की प्रयास किया, इसी चीज़ को हमने मैप में सजाया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपको लुसेंट में मिल सकता है, लेकिन हम इसे तब्दील किए हैं मैप में, जो कि आगे। पहले एक बार इसको रीडिंग हम डाल लेते हैं कि क्या क्या है। सो गाइस, अभी कुछ कुछ तो आपको याद भी होगा, कुछ कुछ जो है आपको याद भी होगा। जैसे कि यहाँ पे आपका है ना, हड़प्पा की बात किया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है। दयाराम साहनी और मधु स्वरूप का नाम आता है, लेकिन जब से फेमस दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुआ था पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। पाकिस्तान के कौन जिला में, मोंटगोमरी। मोहनजोदड़ो की हम जब बात करते हैं तो गाइज, मोहनजोदड़ो की जब हम बात करते हैं,
मोहनजोदड़ो की जब हम बात करते हैं तो ये मोहनजोदड़ो जो है वो अपना सिंधु नदी किनारे है। कौन? सिंधु नदी किनारे। और ये राखाल दास बनर्जी, कौन बनर्जी? राखाल दास बनर्जी जो है 1922 ईस्वी में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में। फिर आपका बात करते हैं चनहुदड़ो का। ये जो आपकी चनहुदड़ो है ना, ये आपकी सिंधु नदी किनारे यहाँ पे है। और गोपाल मजूमदार, कभी कभी यहाँ पे एमजी मजूमदार साहब के नाम आएंगे। क्या? एमजी मजूमदार साहब के नाम आएंगे। ये आपकी गोपाल मजूमदार 1931 में, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कालीबंगन, घग्गर नदी, बीबी लाल और बीके थापर का नाम आता है 1953 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। कोट दीजी सिंधु नदी के है आपका फजल अहमद है 1955 में सिंध प्रांत के है आपके। रंगपुर जो आपका मादर नदी के रंगनाथ राव के नाम आते हैं। रोपड़ में सतलज यगदत्त शर्मा। लोथल भोगवा नदी किनारे बहुत फेमस है। लोथल रहवे करिएगा तो भोगवे करिएगा, तो लोथल जो है आपका भोगवा नदी किनारे रंगनाथ राव। फिर आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे यगदत्त शर्मा का नाम आता है। सुत कांगडोर दास नदी किनारे ऑरेंज स्टाइल का नाम आता है। बनवाली रंगोई जो है रविंद्र सिंह बिष्ट और धौलावीर। अभी कुछ समझ में आपको नहीं आया होगा, ये बात हम भी जानते हैं, पर कोई बात नहीं समझ में आया तो बहुत सारा उपाय आपको है समझाने का। सो गाइस अब हम आगे पढ़ते हैं, इसी को ना इमेज की तरह, इसी की तरह चित्र की तरह हम आपको समझाने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे चित्र में क्या क्या समझाने की बात है, अब यहाँ पे चित्र में क्या क्या समझाने की बात है, अब हम यहाँ पे समझने की बात करते हैं। सो गाइस सारी चीज़ों को मैंने यहाँ दर्शाने की कोशिश किया हूँ। सभी चीज़ों इमेज पर आपका कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये इमेज आपका है रफली, देखिए आपका हल्का फुल्का बताते हैं। ये आपका सोतकोंडोर है, ये आपका मोहनजोदड़ो है, जो आपका हड़प्पा है, मांडा है, रोपड़ है, बनवाली है, कालीबंगा है, कालीबंगा है, आपका आलमगीरपुर है, लोथल है, ये आपका चनहुदड़ो। अब थोड़ी सी इसको डिटेल में हम आगे वाले इमेज में समझाए हैं। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। अब यहाँ आप देखिए हड़प्पा की बात है। हड़प्पा देखिए एक नदी आ रही है, इस नदी का नाम है रावी नदी। और दयाराम साहनी कौन? दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, बोली कब भाई साहब? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान को नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर ये आपका है। तो ये आपका समझ में आ गया। मोहनजोदड़ो की जब हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की जब बात करते हैं तो यह राखाल दास बनर्जी इसका खोज किया था 1922 में। यह पाकिस्तान के लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर है। बात करते हैं चनहुदड़ो का तो आपका गोपाल मजूमदार सिंध प्रांत में जो पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे है। फिर आपका बात करते हैं धौलावीरा का। क्या? धौलावीरा की बात करते हैं रविंद्र सिंह बिष्ट जो गुजरात के कच्छ के रन है, यहाँ पे आपका है। बात करते हैं लोथल, तो बड़ी लॉजिक याद रखना दोस्तों, लोथल रवि करिएगा तो भोगवे करिएगा, तो लोथल जो है यहाँ पे एक नदी है भोगवा नदी, और यह आपका रंगनाथ राव अहमदाबाद गुजरात में है। उसी प्रकार से कुछ और है यहाँ पे रंगपुर, तो याद रखना रंगपुर रंगनाथ राव, रंगपुर रंगनाथ राव, रंगपुर क्या? रंगनाथ राव की हम बात करते हैं। तो रंगपुर जो है वो आपका हम रंगनाथ राव की हम बात करेंगे। सो गाइस अब यहाँ पे रंगपुर की बात है, रंगनाथ राव, तो याद रखना रस है रंगपुर, रस है रंगनाथ राव, मादर नदी कठीवाड़ा गुजरात में पड़ते हैं। अब समझते हैं कुछ कालीबंगा के बारे में। क्या? कालीबंगा के बारे में समझते हैं गाइस। तो कालीबंगा में ना, कालीबंगा जो है इसका खोज किया था बीबी लाल एवं बीके थापर, हनुमानगढ़ राजस्थान के घग्गर नदी के बीबी लाल और बीके थापर नाम थे। फिर आलमगीरपुर की जब बात करते हैं यगदत्त शर्मा, मेरठ यूपी में है, हिंडन नदी किनारे बसा हुआ। बनवाली की बात करते हैं रविंद्र सिंह बिष्ट, हिसार जिला हरियाणा में रंगोई नदी के तट पर है। रोपड़ की बात करते हैं तो ये भी यगदत्त शर्मा, रोपड़ जिला जो है आपका कहाँ है? पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। सो गाइस कुछ इस प्रकार से उनका इमेज है। एक दो बार इसको कंसंट्रेट करके आप देखिएगा, तभी आपको आसानी से आपको इमेज पर आपको याद हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कुछ इमेज में कुछ और यहाँ बात बताया गया है। विशाल रेगिस्तान जो थार है, थार का मरुस्थल ये आपका है, ये आपको ज्योग्राफी में बताया जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल जो है कुछ चीज़ों की चर्चा हम यहाँ पे किए हैं, जैसे कि यहाँ पे का स्पेशल की चर्चा जो किसके लिए बनाया गया, ये सारी बात, ये सभी चीज़ें वही चीज़ें दोस्तों, यहाँ पे सभी चीज़ वही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए पाकिस्तान के मेहरगढ़ ये वाला चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, ये सभी चीज़ों आपका वही। देखिए आलमगढ़ की बात करते हैं, राखी गढ़ी यहाँ पे है, ये नदी है ब्यास नदी, चिनाब नदी। एक बात आपको बताना देना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे एक नदी आ रही है इस प्रकार से, ये आपका सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के आसपास बहुत सारा शहर देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आपका नर्मदा नदी है, यहाँ पे आपका ताप्ती नदी है। तो सिंधु के ऐसे तो 6 सहायक नदियाँ हैं, सिंधु,
कि एक सहायक नदी सरस्वती नदी भी है। तो सिंधु कैसे हम लोग याद रखते हैं 5 सहायक नदी, लेकिन इसे 6 है, 6 है। एक सरस्वती के अलग से हम लोग याद करते हैं। सरस्वती नदी जो सबसे पवित्र नदी माना जाता था, तो सिंधु के 5 है। इसका कोडिंग है झेची राबिस। क्या कोडिंग है? झेची राबिस। अब इसका कोडिंग है झेची राबिस। झे से होता है झेलम। क्या होता है? झेलम होता है। ची से होता है चिनाव, झेलम चिनाव। र से होता है राबी, झेलम चिनाव राबी। व से होता है ब्यास और स से होता है सतलज। झेलम चिनाव राबी ब्यास और सतलज। झेलम चिनाव राबी ब्यास और सतलज। अब हम कुछ इनके और बातें समझने की कोशिश करते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी कैरेक्टर वगैरह क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की हम विशेषता पर बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके कैरेक्टराइज पर बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की हम विशेषताएं पर बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की हमें विशेषता क्या क्या जानने को मिलती है, हमें विशेषता जो है वो क्या क्या देखने को मिलती है। थोड़ा सा आप लोग बोर मत होइएगा, पूरी क्लास में मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि एक टॉपिक खत्म करने की मैं प्रयास करूँ। अब इसकी सभ्यता ग्रीड पत्ती पर निर्मित है। क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किस पत्ती पर निर्मित है, तो गाइस याद रखना ना, ग्रीड पत्ती पर। क्या? ग्रीड पत्ती। अब आपको लग रहा है कि भैया ग्रीड पत्ती किसे कहते? देखिए फिगर को, ये फिगर में आप देख रहे होंगे तो इस प्रकार से एक रास्ता गया हुआ, फिर यहाँ जिसको हम चौमुहान कहते हैं, फिर यहाँ से एक रास्ता इधर आया है, एक रास्ता इधर से आया, और हर जगह पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब कुछ इस प्रकार से तो रास्ता, माफ करिएगा, कुछ इस प्रकार से तो रास्ता आपका बन रहा है, यानी कि एक चारों तरफ से रास्ता है, बीच में रास्ता है। जैसे कि आज के मोहल्ला में देखते हैं, डेवलप मोहल्ला में बीच में रास्ता, दोनों तरफ से घर, बीच में नालियाँ, नाली सीमेंट से ढकी हुई रहेगा, गेट सब ऐसे ऐसे रहेगा, तो इसको बोलते हैं ना ग्रिड पत्ती। क्या? इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिड पत्ती। आप उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि ग्रिड पत्ती वाला मामला क्या है। इसको बोला जाता है ग्रिड पत्ती। अब यहाँ सुव्यवस्थित जल निकासी, मतलब वही एकदम आसानी से जल की निकालने की व्यवस्था की गई है। एकदम नली बना दिया गया, ऊपर सीमेंट से ढक दिया गया। आज भी देश में वर्तमान 2022 की जिंदगी भी अगर हम सब जी रहे हैं तो गाइस 2022 के जिंदगी में भी गांव में नालियां का भी व्यवस्था नहीं है। और उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में नालियां का व्यवस्था था, तो क्या आप इसको शहरी सभ्यता नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कहिएंगे। पक्की ईटा थी, अभी भी गाँव में सिर्फ मिट्टी का घर बनता है। अलंकृत ईटा जो कालीबंगन से प्रयोग किया गया है, तो पक्की और अलंकृत ईटा के यहाँ पे प्रयोग किया गया। अब आपको लग रहा है ये अलंकृत ईटा क्या है सर? अलंकृत ईटा कहने का मतलब हुआ ईटा को एक सजाने की व्यवस्था जो है। अब यहाँ पे घरों के दरवाजा और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते हैं। अब आपका घर है, तो क्या आपका घर के जो लोग हैं, तो घर का दरवाजा आप रोड तरफ खोलेंगे ना खोलेंगे, आप अपना घर तरफ ही खोलेंगे। तब तक वो ढुकढुका के घुसता है आपको। जैसे कि आपके घर में को आया तो ढुकढुकाया, तो आप क्या किए? गेट को अंदर की ओर खींचे, मतलब घर की ओर खोल देते। लेकिन एक जगह था लोथल थे, यहाँ पे अलग अलग ही दिमाग था। लोथल के जो दरवाजे थे वो घरों के दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो कैसे याद रखना है कि सर लोथल रहेंगे, और लोथल रहेंगे तो भोगवे करेंगे, तो लोथल भोगने के किनारे बसा होते, तो हम पढ़ाते कि और लोथले लतिया से मार देंगे हुमच के, तो गेट कहने खुलेगा। घर में घुसल रहेंगे, लोथल मतलब बैठल, मार देंगे तो गेट कहने खुलेगा, बाहर खुलेगा ना, तो बाहर खुल जाता था। शहर उच्च और निम्न भाग वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत मतलब बाउंड्रिंग किया गया था। उच्च भाग किलाबंद मतलब वही बाउंड्रिंग, बहुत ऊंचा बाउंड्रिंग था। आज भाई तो हम लोग के बाउंड्रिंग बनते भी नहीं है, जैसे कि जेल वगैरह में आप देखते होंगे कि बाउंड्रिंग किया, उसी प्रकार से। अब यहाँ कुछ एक्सेप्शन है। कालीबंगा के दोनों भाग किलेबंदी थे, बाकी लोग का सिर्फ उच्च भाग था, लेकिन कालीबंगा में दोनों भाग किलाबंदी थे, दोनों भाग में आपका बाउंड्रिंग किया गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार, मतलब कि बृहत स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल, नहाए वाला अड्डा बहुत बड़ा था, जिसके मध्य में एक स्थित स्नान कुंड था, जिनकी 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर आपका गहरा था। आप देख पा रहे हैं फिगर में कि यही आपका स्नानागार था। यही क्या था? आपका स्नानागार। यहाँ पे आपका पानी था और इस पानी में लोग डुबकी मारते थे, है ना, और कहते थे कि जब से सैया ने देखा
पानी पानी हो गया। ये पानी पानी आज से नहीं हो रहा था, ये पानी है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता से हो रहा था कि बहुत बड़ी थी। यह कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में, फेमस है मोहनजोदड़ो में। अब इसकी कृषि और कुछ पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जूते हुए खेत, तो बार बार पूछेगा कि जोतल खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। जूते हुए खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। प्रमुख फसल गेहूं और जौ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल क्या था दोस्तों? गेहूं और जौ। लोथल और रंगपुर से चावल का साच मिला है। तो बार बार पूछेगा कि लोथल और रंगपुर से चावल का साच। दोस्तों चावल का साच कहाँ से मिला? तो चावल का साच ना लोथल तथा रंगपुर से चावल के साच देखने को मिला है। लोथल और रंगपुर से चावल का साच देखने को मिला। अन्नागर की बात करते हैं। अन्नागर मतलब अनाज की भंडार। अन्नागर मतलब अनाज की भंडार की जब बात करते हैं तो अधिशेष उत्पादन की बात है, विकसित कृषि की बात है। मोहनजोदड़ो का अन्नागर सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। तो जो मोहनजोदड़ो का अन्नागर था ना वो आपका सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। तो याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी आपका मोहनजोदड़ो का अन्नागर। आगे बात करते हैं इसकी पशुपालन क्या है सर? तो इसकी पशुपालन जो है ना बैल और भैंस है। बैल और भैंस इनके पशुपालन थे। घोड़े का प्रमाण सुतकोटता से मिला है और कालीबंगा से और लोथल से। अगर पूछे घोड़े का प्रमाण कहाँ कहाँ? 3 जगह से, सुतकोटता, कालीबंगा और लोथल से हमें घोड़े का प्रमाण मिली है। कुछ धार्मिक विशेषता भी इनको समझने की हम कोशिश करते हैं। अस्पष्ट धार्मिक विशेषता में अस्पष्ट जानकारी की अभाव कही गई है। धार्मिक विशेषता में अस्पष्ट जानकारी क्या कही गई है? अभाव कही गई है। अब यहाँ पे धार्मिक विशेषता की बात करते हैं। धार्मिक विशेषता की हम बात करते हैं तो स्पष्ट जानकारी की बात कही गई। इसमें की कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। मंदिर का अवशेष इसमें नहीं मिला है। लेकिन हाँ मातृ देवी उर्वरता देवी की पूजा और मातृ स्तात्मक मतलब कि यहाँ पे माता प्रधान थी। जैसे कि अगर आपको गांव में कोई जाता है तो आपको पिताजी के नाम से पूछता है कि फलन यादव के, फलन सिंह के, फलन चौधरी के घर कौन है बाबू? अब कागो गांव में महिला को मुखिया बन गई, जिला पार्षद में जीत गई, विधायक बन गए, तब उनके नाम से फेमस हो गए। लेकिन अधिकांशतः तो पिताजी के नाम से फेमस है। लेकिन इस समय नहीं, इस समय मम्मी प्रधान थी। सरदा देवी के घर कौन है, सरिता देवी घर कौन है, ऐसे यहाँ पे चलता था, है ना। तो ये आपका कौन सा था? मातृ स्तात्मक थे। वृष पूजा और शिव पूजा का साक्ष्य मिलता है। ये जो वर पूजा लोग महिला लोग करते हैं ना, तो वृष पूजा का साक्ष्य मिलता है। और शिव पूजा इसलिए कहते हैं शिव आज भी गुरु है। खूब शिव चर्चा होते हैं। शिव चर्चा में कोई खर्चा नहीं, मात्र 1.5 रुपये खर्चा शिव चर्चा कर लो। तो शुरू से आए कुब्बड़ वाला साढ़, वो लोग क्या कुब्बड़ वाला साढ़ की यहाँ पे मिली है। दाढ़ी वाला पुजारी मिला है। देखो भाई साहब ये कुब्बड़ वाला की साढ़ की बात है, ये सभी चीज़ों की यहाँ बात है। और आपका दाढ़ी वाली पुजारी, इसको दाढ़ी थोड़ी नहीं यहाँ पे है, दाढ़ी वाली पुजारी की यहाँ पे बात कही गई है। मतलब एक पुजारी था और पुजारी दाढ़ी पूरा बढ़ल था, इसके चारों तरफ गाय बैल घूर रहा था। तो दाढ़ी वाले पुजारी का साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे पशुपति के मुहरे मोहनजोदड़ो से मिला। आप देखिए पशुपति के मुहरे जो है वो आपको कहाँ से देखने को मिला है? तो मोहनजोदड़ो से पशुपति के मुहरे देखने को मिला है। चारों ओर हाथी, गंडा का चिता और भैंस की बात है। देख रहे हैं पशुपति के मुहरे है, ये आपका देखिए ऐसे है, चारों तरफ हाथी, गंडा, चीता ये सब घूम रहे हैं इसके पास। कालीबंगा से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड आप समझते होंगे कि कालीबंगा से अग्निकुंड का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। स्वस्तिक चिन्ह सूर्य उपासना का यहाँ से मिला। स्वस्तिक चिन्ह मतलब सूर्य उपासना की बात कही गई। स्वधान की प्रक्रिया मतलब लाश जो होती है, मरे हुए लोगों को जलाने की प्रक्रिया, तो शवों का जलाने की प्रक्रिया थी मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में लोग शव को जलाते थे, लेकिन हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। लेकिन लोथल और कालीबंगा में युग में, लोथल और क्या कालीबंगा में युग में समाधियाँ थी। युग में समाधि मतलब कि ये आपका पति है, ये पत्नी है, 2 इसमें समाज था। इससे यह पता चला है, इसी ये भी डाउट है कि लगता है उस समय सती प्रथा था। उसके बाद ये भी हो सकता है कि लगता है उसमें प्रेम प्रथा था। कहा देखते हैं ना कभी कभी छोड़ा छोड़ी सब मर जाता है, प्रेम करो, लड़का भी मर गई, लड़की भी मर गई, उसको प्रेम प्रथा बोलते हैं। तो युग में समाधि का साक्ष्य आपको लोथल और कालीबंगा से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ और बात समझिएगा। यातायात की बात करते हैं तो यातायात की बात जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में जब हम बात करते हैं यातायात की, तो यातायात में लोथल और सुतकोटता, क्या लोथल और सुतकोटता की बात हम करते हैं। तो आपका यातायात में
यातायात की हम बात करते दोस्तों, यातायात की किसकी बात करते हैं, तो लोथल सुटकोतदा से बंदरगाह, मतलब बंदरगाह करने का मतलब क्या, जहाँ पे समुद्री जहाज वगैरह रुकते हैं, तो वह समुद्र किनारे, तो समुद्र लोथल गुजरात में था, सुतगोद्दा भी गुजरात में के आसपास था। तो आपका लोथल और सुतगोद्दा में बंदरगाह की चर्चा किया गया, मतलब यहाँ पे व्यापार वगैरह होते थे। बैलगाड़ी थे और साथ साथ भैंसा गाड़ी भी। बैल जिस गाड़ी को तीरते उसे बैलगाड़ी कहते हैं, और भैंसवा भैंसिया के बेटवा को भैंसवा कहते हैं, और अब जिसको बोलते हैं उसको भैंसा गाड़ी भी कहते हैं। समाज क्या था सर, तो पर्दा प्रथा थी, मतलब लोग पर्दा में रहते थे। वेश्याकृति, मतलब वेश्याकृति समझ रहे हैं, वेश्या गया से अगर हैं तो गया में आपको एक रोड पता होगा, आप समझ गए होंगे, तो ये आपका वेश्यावृत्ति थी, पर्दा प्रथा था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की काश मूर्ति, मतलब डांस करते हुए एक लड़की मिली है और ये एकदम तांबे की थी, हिले रही थी पूरे एकदम, मत इससे समझ में आया कि वो घड़ी ऑर्केस्ट्रा चलता था रे, ऑर्केस्ट्रा वो घड़ी चलता था, है ना। तो ये काश मूर्ति यहाँ से देखने को मिला है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और बातें समझ लेते हैं। इनकी जीवन शैली क्या है दोस्तों, तो लोथल और चनहुद्रो से मनकी कारखाना मिला है। मनकी कारखाना कहाँ से मिला, लोथल और चनहुद्रो से। चनहुद्रो से और क्या क्या मिला है समझने की कोशिश करते हैं। तो चनहुद्रो से मिला है आपका लिपस्टिक की साज, जितना मेकअप करे वाला सामान है, मेकअप समझते हैं ना, मेकअप का सामान जितना भी लड़की लोग महिला लोग मेकअप करती है वो सब मिला है चनहुद्रो से। तो कैसे याद रखना है, तो कोई भी मान ली तोर वाली एकदम सच के आगे ले, तो जो गर्लफ्रेंडवा हो जाए तो कहते ना चांद सा चेहरा तेरा, तो चांद सा चेहरा तेरा कब लगता है कर, सूत के उठ जखने लगता है ना सर, जब वो पूरा एकदम झलक के आता है ना, मतलब मेकअप करके आता है, पूरा लिपस्टिक पोत के आता है, कजरा लगा के आता है, गजरा लगा के आता है, तो यही आपको चनहुद्रो से मिला। सूती और ऊनी वस्त्र का साच यहाँ से मिला है। पासा शिकार जैसे मनोरंजन कार्य यहाँ पे मिला है। डिजाइन वाले काले रंग का बर्तन मिले हैं। मिठास के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, शहद की बात किया गया। तलवार का साच यहाँ पे नहीं मिला है, कोई राइफल बंदूक नहीं था, मतलब तलवार नहीं था, इसलिए इसको कह सकते हैं हम लोग शांतिपूर्ण समाज था। ये क्या शांतिपूर्ण समाज यहाँ पे था। कुछ इस प्रकार से देखिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से सब लोग, कोई तलवार उलवार लेके नहीं घूमते थे, आराम से शांतिपूर्ण। आज के इतिहास अगर हम लोग कोई पढ़े तो भाई AK-47 मिलेगा, भाई सब सरकारी प्राइवेट, मतलब गजब गजब की चीज़ मिलेगा। इसका व्यापार के बारे में समझते हैं, इसका ट्रेड्स क्या था, तो इसका व्यापार जो है ना, ट्रेड्स जो है उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका व्यापार की बात है तो इसमें मोहरे का प्रयोग किया गया। हड़प्पा की मोहरे पर एक सींग वाला पशु की बात थी। मोहर मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर हम विदेशी से व्यापार करेंगे, विदेश में व्यापार करेंगे तो क्या क्या व्यापार करेंगे, तो विदेश में व्यापार करेंगे तो उसके लिए मोहर बना हुआ था, तो एक सींग पशु वाले। मापन इकाई 16 के अनुपात, जैसे कि 10 के लेते हैं ना भाई साहब रेशियो में, इस 16 के अनुपात था। विदेशी व्यापार की व्यवस्था थी। अब यहाँ पे तांबे का व्यापार कहाँ कहाँ था, खेतली बलूचिस्तान से और ओमान से। चांदी का भाई साहब अफगानिस्तान ईरान से, कभी एग्जाम में नहीं पूछा है। सोना के लिए कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से था। टीन का व्यापार अफगानिस्तान ईरान से था। लाजवर्थ का आपका मेसोपोटामिया से था, और शीशा का व्यापार जो था आपका ईरान से था। कभी एग्जाम में नहीं पूछता, फिर भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। अब हम यहाँ से कुछ शासन की बात करते हैं और कुछ हमने टू द पॉइंट लिखने की यहाँ पे कोशिश किया हूँ। शासन क्या था, वर्णिक इकाई था, वर्णिक वर्ण था, संभवतः वर्णिक वर्ण था, कॉमर्शियल कैरेक्टर था, वही जो अभी कॉमर्शियल चलता है वही। कुछ मैंने यहाँ पॉइंट लिखा हूँ। सैंधव सभ्यता का विनाश का संभवतः सबसे जो आपका प्रभावी कारण जो बाढ़ था, क्या था, बाढ़ था। लेकिन अब जो खोज लोग किए हैं और अब कह रहे हैं कि नहीं, इसका जो सबसे बढ़िया जलवायु परिवर्तन था। क्या परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। लेकिन एक किताब वगैरह में भी बाढ़ दे रहा है भाई साहब। पिगट एक इतिहासकार थे, पिगट ने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, क्या जुड़वा राजधानी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कैसे याद रखना है, तो पिगट ने गाना गाया था, हम जिए मरेंगे साथ दुनिया याद करे, हम एकी में जुड़ल रहेंगे, तो ह से हड़प्पा, हम से मोहनजोदड़ो, मारते घीच देते कस के। हड़प्पा और क्या, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट ने जुड़वा राजधानी कहा, क्या, जोड़धन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजा गया। अगर कहा गया आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा स्थल हड़प्पा कहाँ खोजा गया, तो गुजरात से खोजा गया। लगभग 200 से भी अधिक स्थल यहाँ से खोजे गए थे। आग की पक्की हुई मिट्टी को टेराकोटा, बड़ी पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में आग की पक्की हुई मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं।
टेराकोटा हम बोलते हैं। सबसे बड़ी साइट जो है राखीगढ़ी हरियाणा मोहनजोदड़ो था। बड़ी साइट में बहुत एरिया, तो राखीगढ़ी जो कहाँ पड़ता है हरियाणा में, और एक मोहनजोदड़ो था। अब इसका कुछ स्थान और आपको हम साक्ष्य अलग से लिखने की हम कोशिश किया हूँ, अलग से लिखने का हम प्रयास किया हूँ, जो कि लुसेंट में आपको नहीं है, ये लुसेंट में आपको नहीं है। अब यहाँ पे जैसे कि आपकी मोहनजोदड़ो की हम बात करते हैं, कहाँ की बात करते हैं आज, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्नानागार अन्नागार मिला है, सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, और यहाँ पे पुरोहित का भी साक्ष्य मिला है, यहाँ पे पंडित जी का भी क्या मिला है, तो दोस्तों यहाँ से पंडित जी का भी साक्ष्य मिला है, यहाँ से पुरोहित का साक्ष्य मिला है, और यहाँ से घर में कुआं मिला है। तो घर में कुआं, दो बातें और लिखिए यहाँ पे, एक आपका पुरोहित का साक्ष्य, पुरोहित मतलब पंडित जी का साक्ष्य मिला है, पुरोहित का साक्ष्य मिला है, और एक आपका घर में कुआं मिला है। क्या मिला है, घर में कुआं मिला, लिख लो, बोल के सुनो, लिख लो, घर में कुआं मिला है। सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, अन्नागार और स्नानागार। पशुपति की मूर्ति मिले है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, सौ जलाने का साक्ष्य मिला है, और दाढ़ी वाला पुजारी मिला है। क्या, दाढ़ी वाला पुजारी का भी यहाँ पे मिला। हड़प्पा की बात करते हैं, हड़प्पा में एक सिंह पशु वाली मुहरे मिले हैं, और मात्र देवी की प्रतिमा मिले। ये प्रतिमा नहीं है जी, प्रतिमा है। तो ये दो चीज़ याद रखना है। आगे ये बढ़ते दोस्तों, तो अब यहाँ पे कालीबंगा से क्या क्या मिला है सर, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रट लो एक बार। अग्निकुंड, चूड़ी का कारखाना यहीं से मिला कालीबंगा से। चनहुदड़ो से मेकअप का साक्ष्य मिला था, लेकिन चूड़ी का साक्ष्य वहाँ से नहीं मिला था, तो याद रखना है चूड़ी का। तो गाना सुने होंगे, भोजपुरी में गाना आया था, हरियर हरियर चूड़िया ये जीजा ले ले अइहा, तो ऐसे बोलना है, अब काली काली चूड़िया ये जीजा ले ले अइहा। मतलब चूड़ी कहाँ से, कालीबंगा से। चूड़ी कहाँ से जी, कालीबंगा से। युग्म समाधि, युग्म समाधि, जूता वो खेत और अलंकृत ईंटे का यहाँ मिला है। सुतकोतदा की बात करते हैं तो घोड़े का अवशेष यहाँ से मिला है। अगर लोथल की बात करते हैं तो बंदरगाह मिला, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर किसको कहते हैं पता है ना, तो मैनचेस्टर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो आपका लोथल को कहा जाता है। धान और घोड़े का साक्ष्य मिला, अग्निकुंड मिला, युग्म समाधि मिला, मनके बनाने की कारखाना भी हमें यहाँ से मिली है। एग्जाम में खूब यहाँ से क्वेश्चन पूछ ली जाती है। आगे की बात है दोस्तों, एक और है धौलावीरा, गुजरात से बांध मिला है और जलाशय मिला है। धौलावीरा गुजरात से आपका बांध मिला है और अपना जलाशय मिला है। मैंने पूरा प्रयास किया हूँ लुसेंट को पढ़ाने के लिए। अगर दोस्तों लुसेंट नहीं पढ़ाता तो और अच्छा से अच्छा आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आपको लुसेंट कंप्लीट करना है तो वही बात समझाना पड़ता है जो आपको लुसेंट में लिखा हुआ है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्रतिज्ञा परिवार स्टडी चैनल को आपका अपना परिवार है दोस्तों, इसको ना सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको ना लाइक कर दीजिए, और यहाँ पे शेयर का नहीं सिंबल तो हम भी देते हैं, इसको शेयर भी कर दीजिए। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट अपने छोटा भाई के लिए छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।